जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज मौर्य और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी फाइल पे। जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में एक डिटेल वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं और मैंने वहाँ पे वादा किया था कि मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड आपको एक डिटेल वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आज मैं ये अपना वादा पूरा कर रहा हूँ और मध्य प्रदेश से संबंधित जितनी भी नदियां हैं उनसे जितने भी सिंगल क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आपका काम क्या होगा, आप कॉपी पेन लीजिए और धैर्य के साथ देखिए और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो वो आप राइट कीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। और ये चीज मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग ये वीडियो देखने के बाद सिंगल क्वेश्चन बचने वाला नहीं है इन नदियों से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं और आप खुद देखिए, फिर आप देखने के बाद आप ये निर्णय लीजिए कि क्या सही है, क्या चीजें हैं, क्या कंटेंट हमें मिल पा रहा है। ठीक है, और ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल कंटेंट है, फिर आप ये इस पर डिसीजन लीजिए। चलिए नर्मदा नदी की बात करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। ठीक है ना। सबसे पहले किसी भी नदी के पढ़ने से पहले हम उसका दो चीजें याद रखना है, उद्गम स्थान। ठीक है ना, निकलती कहाँ से भाई साहब। ठीक है, सबसे पहले किसी भी नदी को पढ़ने से पहले उसका उद्गम स्थान जानना जरूरी है। तो ये निकलती अमरकंटक। ठीक है ना, अमरकंटक मध्य प्रदेश में एक पहाड़ियां हैं, एक जगह है जिससे हम अमरकंटक कहते हैं। ठीक है, पहाड़ी है, ये जगह तो नहीं है, पहाड़ी है, अमरकंटक पहाड़ी, जो कि अनूपपुर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर, वहां से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, और इसका जो समापन होता है या इसका जो मुहाना होता है, जो भी आप कहना चाहें, समापन, इसका जो समापन होता है यह खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी, इसी को हम कहते हैं अरब सागर। खाड़ी की बात करें तो खंबात की खाड़ी, सागर की बात करें तो अरब सागर। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बारे में ये तो ही बेसिक जानकारी, उसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है और ये कहाँ पे जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका एक उपनाम है। नर्मदा नदी का जो उपनाम है वो कौन सा उपनाम है भाई, इसको जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, ये इसका उपनाम है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, मीन्स सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इस नदी की जो क्षमता है, जो यहाँ की कैपेसिटी, उसके वजह से एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है मध्य प्रदेश में, जिसकी वजह से इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, इसकी जो लंबाई की बात करेंगे, लंबाई, चलो एक चीज अभी थोड़ा सा देखते हैं। इसका उपनाम की बात हुई तो एक चीज यहीं पे और देख लेते हैं। इसका एक उपनाम और है जिसे कहते हैं नमादोस, नमादोस। ठीक है ना, नमादोस। अब ये नमादोस कहा किसने, टालमी ने कहा। किसने कहा, टालमी, टालमी ने कहा। इस नर्मदा नदी को टालमी ने नमादोस नदी कहा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि नमादोस नदी किसे कहते हैं, या टालमी ने निम्न में से किस नदी को नमादोस कहा। तो नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा के और भी नाम है जिसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ।
मैकलसुता, सोमोदेवी, रेवा। ठीक है ना, ये अलग नाम है। इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई, ठीक है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी, वैसे सहायक नदी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती नर्मदा नदी की, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी एमपी का स्टेट पीसीएस या एमपी के स्टेट एग्जाम दे रहा है तो वहाँ पे पूछ लेता है। तो इसकी सहायक नदी है कुंदी, शेर, ठीक है, अब ये जानवर नहीं है, नदियों के नाम है, लोकल नाम, हिरन, दुधी, ठीक है, हथिनी, बंजर, ठीक है, तो ये नाम है। ये थी नर्मदा की बातें। ठीक है, अब नर्मदा नदी पे जो है कई सारे जलप्रपात हैं। ठीक है, नर्मदा नदी पे कौन कौन क्या है, जलप्रपात है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये किसी भी एग्जाम पे पूछ लेता है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। ठीक है ना, तो आपने एक काफी फेमस नाम सुना होगा, कपिल धारा। पहला जलप्रपात कौन सा है, कपिल धारा। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। चलिए, पहला जलप्रपात है कपिल धारा। दूसरा जलप्रपात है कौन सा, धुआंधार। कौन सा है, धुआंधार, धुआंधार, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, और ये जबलपुर पे है। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे ही है, याद रखना, जबलपुर शहर जो स्थित है वो नर्मदा नदी के किनारे है। तीसरे नंबर का जो जलप्रपात है उसका नाम है दुग्ध धारा। कौन सा है, दुग्ध धारा। ठीक है, आगे बात करते हैं एक और है जिसका नाम है मंदार। ये सारे जलप्रपात हैं, मंदार। एक और है जिसका नाम है सहस्त्र धारा। ठीक है, सहस्त्र धारा, सहस्त्र धारा, ये नर्मदा नदी पर स्थित कुछ जलप्रपात हैं। तो नर्मदा नदी से यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जिसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, समापन कहाँ पे होता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बहुत अच्छे से पूछता है कि निम्न में से किस नदी का समापन खंबात की खाड़ी में होता है, या कौन सी नदी खंबात की खाड़ी पे या अरब सागर पे जाकर अपना जल गिराती है, तो ये नर्मदा नदी है। उपनाम पूछे, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहेंगे, टालमी ने इसे नमादोस कहा। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कुंदी, शेर, हिरन, दुधी, हथनी, बंजर। ठीक है, अगर नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात की बात करें तो कपिल धारा, ये एग्जाम पे पूछा जा चुका है। धुआंधार अगेन पूछा जा चुका है। दुग्ध धारा ये भी पूछा जा चुका है। मंदार और सहस्त्र धारा हो सकता है किसी एग्जाम में पूछे गए हों, लेकिन ये मेरे नॉलेज में नहीं है कि कहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी याद रखेंगे, क्योंकि जो चीज़ें कभी नहीं पूछी गई वो भी पूछी जाती है एग्जाम पे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा शहर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो आपका जबलपुर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये था आपका नर्मदा नदी। नेक्स्ट नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी। अब चंबल नदी से बनने वाले वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से बनते हैं भाई चंबल नदी से क्वेश्चन, देख लेते हैं। प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, तो चंबल नदी, ठीक है, इसका जो उद्गम होता है ना, उद्गम, उद्गम, ठीक है, और समापन, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ किसी भी नदी के लिए उद्गम और समापन
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो चंबल नदी है ना, ये जनापाव पहाड़ी से निकलती है। जनापाव, जनापाव की पहाड़ी, ठीक है, जनापाव की पहाड़ी। अब ये जनापाव की पहाड़ी है कहाँ पे, तो महू, एक जगह है महू, इंदौर में, ठीक है ना। इंदौर पे एक जगह है, इंदौर जिले पे, जिसका नाम है महू। वहां पे जनापाव की पहाड़ियां स्थित है, जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है, ठीक है ना। और जनापाव की पहाड़ी जो है, उसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 854 मीटर है, 854 मीटर, ठीक है। तो इसका जो समापन होता है भाई, ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। समापन जो होता है ना, ये यमुना में मिलती है आके। समापन कहाँ पे होता है, यमुना में, ठीक है। अब यमुना में तो मिलती है, लेकिन कहाँ पे, क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि चंबल नदी यमुना में किस जगह पे मिलती है आके, ठीक है। तो वो जगह है भैया इटावा, ठीक है। कौन सी जगह है, इटावा। इटावा में जो है चंबल नदी यमुना नदी से आकर मिलती है, ठीक है। तो ये था चंबल नदी के बारे में। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी सहायक नदियां हैं चंबल नदी की, ठीक है। तो सहायक नदियां, सहायक नदियां, ठीक है। तो देखते हैं, क्षिप्रा या सिप्रा जिसी को कहते हैं, सिप्रा, ठीक है, इसी को क्षिप्रा कहते हैं, उज्जैन जहां पे स्थित है, ठीक है ना। काली सिंध, काली सिंध, उसके बाद पार्वती, ठीक है, और बनास। पार्वती अगेन बनास, ठीक है। ये चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। लगभग चंबल नदी से इतने क्वेश्चन बनते हैं। ये मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट जल्दी पब्लिश होगा, और आप उसको भी देखिए और लुत्फ़ उठाइए कंटेंट का और चैनल का। धन्यवाद।